एपिसोड का आगाज मेक्सिको के एक पुराने धूल भरे कैंटीना बार में होता है। वहाँ एक आदमी टॉर्टुगा अपने गुंडे जैसे दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। उसके चेहरे पर फख्र और थोड़ी सी खतरनाक मुस्कुराहट होती है। सब उसे जानते हैं, डीए का इन्फॉर्मेंट है, लेकिन पैसा और शान की भूख ने उसे दो दुनियाओं के बीच फंसा दिया है। उसका बॉस एल जेफे कैंटीना में दाखिल होता है। हर कोई चुप हो जाता है, जैसे कोई शेर जंगल में घुस गया हो। एल जेफे सीधा टॉर्टुगा के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, मेरे दोस्त, तुम्हारा बर्थडे है तो एक तोहफा तो बनता है। वो दोनों बार के अंदर जाते हैं और एक छोटी सी कमरे में एक बड़ा सा कछुआ टॉर्टोइस चलता हुआ दिखाई देता है। टॉर्टुगा हंस पड़ता है, परफेक्ट गिफ्ट जेफे। मगर उसका हंसना कुछ देर ही टिकता है। एल जेफे के आदमी पेंट से उस कछुए के शेल पर लिखते हैं, होला डीए। टॉर्टुगा का चेहरा साफ पड़ जाता है। अगले ही लम्हे में द कजिन्स लियोनेल और मार्को सालामांका पीछे से आते हैं, उसे टेबल पर दबा देते हैं और एक तेज मचेटे से उसका सर अलग कर देते हैं। खामोशी छा जाती है। टॉर्टुगा का नाम टॉर्टोइस था और अब उसका सर उसी पर सजा दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब 2009 अल्बक्यूर्की के एक शांत सुबह में माइक एरमनट्राउट वॉल्ट के घर के बाहर खड़ा है। उसकी आंखें हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर रही होती हैं। वॉल्ट एक लैडर लगाकर अपनी छत पर फेंका हुआ पिज्जा उतार रहा होता है, वही पिज्जा जो उसने गुस्से में स्काइलर के घर पर फेंक दिया था। माइक अपने फोन कॉल करता है और गस को रिपोर्ट देता है, ही इज अलाइव। इसी वक्त स्काइलर अपने घर आती है और देखती है कि वॉल्ट अंदर मौजूद है। उसका चेहरा ठंडा लेकिन आंखें गुस्से से भरी होती हैं। वो कहती है, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। वॉल्ट शांत रहता है। सॉल गुडमन का मशवरा उसके जहन में घूमता है, स्टे काम, डोंट रिएक्ट। स्काइलर फोन करती है और कहती है, प्लीज सेंड ऑफिसर्स इमीडिएटली। लेकिन वॉल्ट बिल्कुल कंपोज्ड रहता है, टेबल पर बैठकर स्कूल के पेपर्स ग्रेड करता रहता है, जैसे सब नॉर्मल हो। सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। वॉल्ट जूनियर घर आता है और अपने फादर को देखकर खुशी से भर जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने पुलिस बुलाई थी, वो स्काइलर पर चिल्लाता है। स्काइलर ऑफिसर्स को कहती है कि वॉल्ट ट्रेसपासिंग कर रहा है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि लीगल तौर पर दोनों का नाम प्रॉपर्टी पर है, कोई सेपरेशन या डिवोर्स नहीं हुआ और जब तक वॉल्ट वायलेंट नहीं है वो यहाँ रह सकता है। स्काइलर का चेहरा साफ बताता है कि वो टूट रही है अंदर से। जब ऑफिसर पूछता है, हैज ही ब्रोकन एनी लॉ, स्काइलर चुप रहती है। पुलिस चली जाती है और स्काइलर कहती है, वेलकम होम। ये वेलकम किसी भी शब्द से ज्यादा ठंडा लगता है। सीन जैसी के खाली घर में बदलता है। वो जमीन पर बैठा है, फोन पकड़कर एक नंबर बार बार डायल कर रहा है, जेन का नंबर। हर बार उसका वॉइस मेल सुनता है। उसकी आवाज के साथ यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसके चेहरे पर उदासी और गिल्ट दोनों साफ नजर आते हैं। इतने में सॉल गुडवन जैसी के घर आता है और कहता है, वॉल्ट को कन्विंस करो, बिजनेस फिर से चालू करना है। जैसी चुप रहता है, फिर कहता है, मैं कोशिश करूंगा। सॉल जाता है और जैसे फिर से जेन का नंबर डायल करता है, जैसे उसका दिल समझता ही नहीं कि वो चली गई है। अब हम देखते हैं हैंक श्रेडर को अपने ऑफिस में। गोमेज कॉफी लेने गया है और हैंक को फोन आता है ASAC मर्कट का। वो कहता है कि हैंक को एल पासो दोबारा भेजा जा रहा है। हैंक स्माइल करता है, लेकिन अंदर से उसका चेहरा सूख जाता है। उसके अंदर का डर दोबारा जिंदा हो जाता है। फिर कहता है, DEA। रात को जैसी फिर से जेन का नंबर डायल करता रहता है। सुबह होने तक वो लगातार करता रहता है। जब एक नया वॉइसमेल सुनाई देता है, दिस नंबर इज नो लॉन्गर इन सर्विस, जैसी का दिल टूट जाता है। वो अपनी RV डेजर्ट ले जाता है और फिर से मेथ कुक करने लगता है। इसी वक्त वॉल्ट घर पर एक डफल बैग भर के कैश रखता है। स्काइलर के सामने कहता है, ये पैसा तुम्हारे और बच्चों के लिए है, कॉलेज, घर, सब के लिए। स्काइलर चुप रहती है। उसका चेहरा बोलता है कि वो उससे और उसके पैसे दोनों से नफरत करती है।
स्काइलर अब बेनेके फैब्रिकेटर्स के ऑफिस में होती है। टेड बेनेके से बात करती है और जब वो उसके पास से गुजरता है, स्काइलर उसके कंधे पर हाथ रखती है। दोनों के बीच एक पल का खामोश कनेक्शन होता है। टेड उसे धीरे से किस करता है और स्काइलर कहती है, तुम्हारे बच्चे घर पर हैं। उसकी आंखों में गिल्ट और रिवेंज दोनों मिलते हैं। शाम को स्काइलर घर आती है। वॉल्ट किचन में रोस्ट बना रहा होता है। जूनियर और लुई टीवी देख रहे होते हैं। वॉल्ट मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। स्काइलर सीधे उसकी आंखों में देखती है और कहती है, आई फक्ड टेड। वॉल्ट के लिए दुनिया रुक जाती है। स्काइलर किचन से निकलकर डाइनिंग टेबल पर जाती है। जूनियर को डिनर के लिए बुलाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वॉल्ट चुप खड़ा रहता है। उसका चेहरा गुस्से और बेबसी से भर जाता है। कैमरा धीरे से उसके चेहरे पर जूम करता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।